नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक और भर्ती है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो उसके बारे में भी। ठीक, तो उसमें यही कि ये जो आयोग ने बताया है कि संभावित पदों की संख्या की इतने इतने पदों पर भर्ती आ रही है, तो क्या पद की संख्या यही रहेगी कि आगे और कुछ बढ़ सकता है इसमें? ठीक है, मतलब कि और भी पद बढ़ सकते हैं क्या? तो इसी पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस, तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो अपर निजी सचिव के लिए आयोग का कहना है कि 300 पदों पर आपकी, मतलब कि लगभग संभावित, ठीक है, अनुमानित लिखा है पदों की अनुमानित संख्या। तो ये जो बता रहे हैं कि 300 पदों पर भर्ती आ रही। ठीक, और दूसरा ये कह रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी इसके लिए 181 पद हैं। तो देखिए, ये जो आपको बता रहे हैं केवल अब ये अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब अभी तक ये जब ये सूचना जारी किए हैं, ठीक है, ये कब जारी किया गया था, 18 अगस्त को, तब तक इनके पास इतने पद आ चुके हैं। ठीक है, और इसमें आगे अभी और बढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करूँगी ये अपर निजी सचिव की। तो देखिए, जब मैं इसके लिए शुरुआत किया था आयोग जाना, 2020 क्या ऐसे कुछ, हाँ 20, हाँ शायद 20 ही था, तो उतनी समय आयोग को तकरीबन 200 के आसपास अधियाचन मिला था, डेढ़ या 200 ऐसे कुछ था। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कहानी बढ़ती गई, तो फिर बाद में 300 हुआ। तो अभी कुछ समय पहले 6 महीना पहले की बात है, सूचना के अधिकार के तहत सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 ने ये जानकारी दी थी कि केवल सचिवालय के ही 295 पद हैं अपर निजी सचिव के। ठीक है, तो केवल 295 पद 6 महीना पहले था सचिवालय का ही केवल। ठीक, जबकि इसके अलावा आपका ये लोक सेवा आयोग में भी इसका पद है, राजस्व परिषद में भी इसका पद है। ठीक है, निर्वाचन आयोग में है या नहीं उसकी जानकारी नहीं, खैर लोक सेवा आयोग, लेकिन ये राजस्व परिषद, इन्हीं और ये सचिवालय, इन्हीं 3 जगह की भर्तियां आती थी इससे पहले। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये केवल और केवल, जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए जो मेरे दिमाग में आता है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई गुप्त सूत्रों वाली कोई कहानी या बात नहीं है कि फलाने ने बताया ढिमाके ने बताया, हमारे सूत्र हैं अपने आप में बस। ठीक, तो कहने मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल केवल सचिवालय का ही पद है 300। अभी इसमें लोक सेवा आयोग और ये राजस्व परिषद उसके पद नहीं जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये 6 महीने पहले बताए थे हमें सूचना के अधिकार के तहत कि हाँ 295 पद सचिवालय में रिक्त हैं, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तब से लेकर 6 महीने में 5 पद और ये बढ़ा होगा, मान लो सचिवालय, अगर ये 295 तब बताए थे, उस हिसाब से 5 और बढ़ा दिए 300, तो बाकी सब कहाँ गया? क्योंकि लोक सेवा आयोग में भी कुछ पद है और राजस्व परिषद में भी है। लोक सेवा आयोग में तकरीबन 12-15 ऐसे कुछ है। ठीक है, इसी तरीके राजस्व परिषद में भी है 15-20 ऐसे करके कुछ, तो लगभग है उन दोनों का जोड़ के 30-40 पड़ जाएगा, 35-40 ऐसे करके। तो अभी इसमें यह है कि 340 या 350 और पद हो सकते हैं, 330-340 ऐसे करके लगभग। ठीक है, 330-340। तो अभी ये है कि ये केवल सचिवालय का पद है। जब तक आपकी ये प्रारंभिक जो परीक्षा होगी बहुविकल्पी वाली जो भी है, फिर लिखित वाली जो भी हो, तो उसका परिणाम आने के पहले जितने पद जुड़ जाएंगे वो सभी इसमें माने जाएंगे, और मतलब कि और पद तब तक बढ़ सकते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि 330 या फिर 340 इसमें पद आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब तक के इतिहास की इतनी बड़ी भर्ती पहली बार होगी अपर निजी सचिवों की। ठीक, ये हो गया। और ये लिखा है कि माह सितंबर के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा, तो मान के चलिए 20-25 सितंबर तक आपकी भर्ती आ जाएगी। क्योंकि थोड़ा देर इसलिए होगा, आयोग का ये कहना था कि अगस्त महीने में ये 7 भर्तियां दे रहा है, अभी तक आयोग वो 7 भर्तियां नहीं दे पाया, केवल 2 ही दिया है ना, वो नगर नियोजन वाली और एक ये स्टाफ नर्स वाली, अभी 5 भर्तियां बाकी हैं। तो उसी में जब देरी कर रहा है तो वो भी भर्तियां भी चलेंगी धीरे धीरे आगे, तो इसमें भी मान के चलिए कि थोड़ा 5-6-10 दिन देरी हो सकती है। तो सितंबर के ये 22-25 तक मान के चलिए आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सितंबर में ही आएगी, इतना तय। ठीक है, अब आना भी है, ये भी तय है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बात कर लूँ ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो देखिए इसमें इनका ये कहना है कि 181 पद, तो ये केवल मुझे लग रहा है केवल सचिवालय का ही पद है।
ठीक है, वो एक जो पीडीएफ आई थी कुछ समय पहले कि सचिवालय में पदों की स्थिति ये है भर्तियों की, ठीक है, कि जितने जितने जिस तरीके के पद खाली हैं, रिक्तियों की संख्या वगैरह, तो उसमें सब कुछ लिखा था। तो अभी इसमें भी पदों की संख्या बढ़ेगी और अनुमानता ये है कि 300 के आसपास आपका पद हो जाएगा, इसमें भी 300 350 के आसपास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम आने के पहले इसमें भी बाकी पद जुड़ जाएंगे। तो आप लोग ये मत परेशान हो कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में केवल 181 ही पद है। ये तो आयोग बता दिया है ना, विज्ञापन देने के पहले ये बता दिया, इससे पहले बताया नहीं जाता था कि इतने पद हैं। ठीक है, तो अभी तक उनको जितने पदों पर हरी झंडी मिल चुकी है कि हाँ इतने अधियाचन उनके पास आ चुके हैं कागज़ में, तो ये उतना बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका ये आवेदन शुरू हो जाएगा तब भी अधियाचन आता रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा ये करा लेंगे तब भी आता रहेगा, लेकिन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जब परिणाम आपका जारी होगा उसके पहले तक ये क्या कहते हैं और भी पद जोड़ देंगे, तो सब जुड़ जाएगा। और इसी तरीके पहले भी होता था कि धीरे धीरे जितना अधियाचन आ गया दे दो, फिर बाद में उस पर और काम चलता रहता तो और धीरे धीरे पद जुड़ जाते थे। ठीक, अभी इसलिए नहीं पद जुड़ा है, बाकी एक कौन सा तो विभाग था यार, उसकी नियमावली में संशोधन होना है, वो भी हुआ नहीं है। कहने मतलब ये तो स्नातक की चलो समकक्षता वाला हो गया मामला, जो कहीं एक फंसा था ओ लेवल वाला कि फलाने के संबंध में, तो देखो जो कुछ भी संशोधन होगा ना तो फिर विभाग अपनी भी नियमावली संशोधित करता है। मतलब अड़चन कुछ है नहीं, वो मैं नहीं बता रहा कुछ भी अड़चन है तो वो विभाग का काम है, उससे मतलब नहीं कुछ कि हाँ भर्ती फंसे क्या देरी होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो उनका काम है, वो अपना करो करा के वो अपना भेज देंगे फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें कार्मिक और सब कुछ हो चुका है, कहीं कुछ है नहीं, तो उनका कुछ अपना लफड़ा है, वो जो भी विभाग अपना है बच रहा है वो अपना करके इनको भेज देगा। तो ये इसीलिए आपको इतना लंबा समय दिया गया कि अक्टूबर में आपकी भर्ती आएगी, वरना इनको क्या ये अपर निजी सचिव के साथ इसको भी दे देते हैं। अगर वो एक महीने केवल एक भर्ती आ रही है, ठीक है वो वाली, तो उसी के साथ इसको भी दे देते हैं। जैसे कभी वो अगस्त में कहें हम 7 भर्ती दे रहे हैं, जब एक महीने में आप 7 भर्ती दे सकते हैं तो सितंबर में भी अपर निजी सचिव के साथ आप इसको भी दे सकते थे। तो इसीलिए आपको और समय दिया गया कि तब तक यह संभावना जताएं कि तब तक इसमें और पद बढ़ जाएंगे। तो अभी अगस्त से सितंबर अक्टूबर के पास 2 महीना है लगभग, बहुत अक्टूबर में आपकी भर्ती आएगी, नवंबर तक आवेदन चलेगा। ठीक है ना, तब तक बहुत पद बढ़ जाएंगे यार इसमें भी। तो आप मान के चलिए कि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में लगभग 300 से लेकर के 350 तक पद होंगे। ठीक है, और अपर निजी सचिव में भी यही है कि 330 340 तक हो जाएगा संभवतः, अगर नहीं भी हुआ उसमें तो वो इतना ही रहेगा, कम नहीं है। ठीक है, ठीक है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि भविष्य अभी ये जो 300 पद पर भर्ती दे रहे हैं अपर निजी सचिव की, बाद में फिर से ये 30 40 50 पदों पर फिर से देंगे लोक सेवा आयोग और ये राजस्व परिषद के लिए, उसके लिए अलग से बाद में दें। तो खैर वो अलग विषय है, वो जब क्या कैसे करते हैं, तो विज्ञापन आने दीजिए, सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, और परीक्षा के लिए आप लोग परेशान थे कब तक हो जाएगी, तो देखो ये सितंबर में आप आवेदन ले रहे हैं आपसे, ठीक है, अपर निजी सचिव के लिए अक्टूबर तक लगभग 1 महीने तक आवेदन होगा। अब ले दे कि नवंबर दिसंबर बच रहा है, अब इतनी जल्दी परीक्षा नहीं करा लेंगे यार। ठीक है, तो आप मान के चलो कि जनवरी में ही आपकी परीक्षा होगी, और बाकी आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की तो ये भर्ती आपके अक्टूबर में आ रही है। ठीक है, नवंबर तक आवेदन चलेगा, अब बच रहा है आपके पास दिसंबर। ठीक है, अच्छा ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांजा फूक के कह रहे थे कि अच्छा बिना भर्ती आए परीक्षा के बारे में बताने लग गए थे लोग कि हाँ नवंबर में हो जाएगी, आरक्षित है तारीखें, ये है वो है, दिसंबर में भी आरक्षित है। तो मतलब सोचने वाली बात है, एक बकलोला आदमी के पास इतना दिमाग होता है कि यार 7 भर्तियां आयोग पहले दिया है, अगस्त में दे रहा है, उसका जिक्र किया है, तो उसकी परीक्षा पहले कराएगा कि ये जो भर्तियां जिनका अभी तक जिक्र नहीं है, फिर जो भर्तियां आई नहीं थी वो करा देगा पहले। और अभी भी लोग कह रहे हैं ना नवंबर में हो जाएगा, ऐसा वैसा, दिसंबर में हो जाएगा, आरक्षित है ये वो, मतलब आवेदन ना करे आदमी सीधे परीक्षा ही देगा। अभी वो 7 भर्तियां हैं, उसकी परीक्षा होगी, स्टाफ नर्स की सबसे बड़ी भर्ती है 2023 के आयोग की, उसकी परीक्षा होगी, नगर नियोजन वाली भर्ती है उसकी परीक्षा है, अभी 5 विज्ञापन और आने वाला है अगस्त वाला, तो अभी उसकी परीक्षा होगी, फिर आपका ये अपर निजी सचिव या समीक्षा अधिकारी करा लेंगे। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाते लोग, बस बताने लगते हैं ऐसा ऐसा, जबकि भर्ती नहीं आई है परीक्षा पहले, भर्ती ना अच्छा जो दिन भर्ती आ जाए वही दिन परीक्षा भी बता दो, हद है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आप लोग दिमाग से काम करा करिए। ठीक है, आपको 2-3 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी बातें थी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।